नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु श्रीवास्तव। भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि वक्त और किस्मत कब पलट जाए किसी को नहीं पता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और मायावती के साल 2026 कुछ ऐसा लेकर आ रहा है जिसकी कल्पना शायद काशीराम ने भी नहीं की होगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि 2026 बसपा के लिए अब तक का सबसे बुरा साल साबित हो सकता है। वजह यह है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब देश की संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में बसपा का एक भी नुमाइंदा नहीं होगा। यानी संसद में नीला झंडा पूरी तरह गायब हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है 2014 के लोकसभा चुनाव से। वो चुनाव मायावती के लिए किसी झटके से कम नहीं था। यूपी की 80 सीटों वाली बिसात पर बसपा सिफर यानी कि 0 पर सिमट गई। एक वक्त था जब बसपा के बिना केंद्र में सरकारें नहीं बनती थी, लेकिन आज लोकसभा में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। लोकसभा से तो बसपा पहले ही बाहर हो चुकी है। अब सारा दामोदार टिका था राज्यसभा पर। अब जरा गणित समझिए। फिलहाल संसद में बसपा की आखिरी उम्मीद बनकर टिके हैं रामजी गौतम, जो राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन 25 नवंबर 2026 को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। यूपी की जिन 10 राज्यसभा सीटों पर 2026 में चुनाव होने हैं, उनमें बीजेपी और सपा का पलड़ा भारी है। लेकिन बसपा के पास इतने विधायक भी नहीं हैं कि वे उसे बचा सके। वो अपने किसी भी सदस्य को दोबारा राज्यसभा भेज नहीं सकते। इसका सीधा मतलब ये है कि नवंबर 2026 के बाद संसद के किसी भी सदन में बसपा की आवाज सुनाई नहीं देगी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस आंदोलन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है जिसे काशीराम ने अपने खून पसीने से सींचा था। ये हम सब जानते हैं कि संसद में 0 होना क्या मतलब रखता है। संसद वो मंच है जहां देश की नीतियां बनती हैं। जब वहां आपका कोई सांसद ही नहीं होगा तो दलित अस्मिता और बहुजन समाज के मुद्दों पर आवाज कौन उठाएगा। पार्टी के अंदर भी अब इसे लेकर एक प्रेशर साफ महसूस किया जा सकता है। मायावती ने भले ही हाल ही में संगठन में नए प्रभारियों की नियुक्ति की है, लेकिन सवाल वही है, क्या पब्लिक मूड फिर से बदल सकता है? क्या मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद उन युवाओं को फिर से बसपा से जोड़ पाएंगे जो अब धीरे धीरे दूसरे विकल्पों की तरफ देखे जा रहे हैं? देखिए, राजनीति में हार जीत चलती है, लेकिन बसपा के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। 2026 का ये 0 होना बसपा के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर आकाश आनंद और मायावती ने मिलकर कोई एग्रेसिव नैरेटिव सेट नहीं किया तो पार्टी के लिए वापसी करना नामुमकिन जैसा हो सकता है। विपक्षी दल भी इस स्थिति को बहुत करीब से देख रहे हैं, क्योंकि बसपा का कमजोर होना सीधे तौर पर यूपी के त्रिकोणीय मुकाबले को बीजेपी वर्सेस सपा बना रहा है। बसपा का इतिहास बड़े बड़े संघर्षों का रहा है। शून्य से शिखर तक का सफर मायावती ने देखा है, लेकिन अब शिखर से वापस शून्य की तरफ बढ़ता ये ग्राफ बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या 2026 वाकई बसपा के लिए अंत की शुरुआत होगा, या फिर वो लो पॉइंट है जहां ये पार्टी फिर से बाउंस बैक करेगी? ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।